हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। हमने सिंपल अभी तक ये सीखा कि काउंटिंग किस तरह से लिखनी है तीनों लूप्स के अंदर, फ्रॉम 1 टू 10। तो अब हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने एक टेबल प्रिंट कराना है तीनों लूप्स के अंदर, तो फिर कैसे कराएंगे। ठीक है, तो मैं अपना जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था उसी को ओपन कर लेती हूँ। और जहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कि हमने लिखना है टेबल यूजिंग वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तो इन तीनों की हेल्प से हमने एक टेबल लिखना है। तो सबसे पहले हम वाइल लूप को डिस्कस कर लेते हैं। वाइल लूप का सिंपल क्या फंडा है कि आपने सिंपल जो है एक वाइल लिख के आपने अंदर कंडीशन लगानी होती है कोई ना कोई, राइट। कंडीशन अगर जो ट्रू होती है तो हम कोई ना कोई बॉडी लगा देते हैं। तो बॉडी के अंदर जो भी आपने प्रिंट कराना है आप वो प्रिंट कराते हैं। तो वाइल लूप बेसिकली इस तरह से काम करता है, राइट। तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम 10 तक हमने टेबल प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम एक काउंटर लगा देंगे जो 10 बार चलेगा। और जो टेबल लिखना है, किस चीज़ का टेबल लिखना है, 2 का, 3 का, 4 का, तो वो हम यूज़र से लेंगे। तो एंड पे हम क्या करेंगे, जो कंडीशन हमने लगाई है वो 10 तक चलनी है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। तो उस नंबर को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे 1 के साथ, तो टेबल लिखा जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं जी ये टेबल कैसे लिखते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने डेव के अंदर, और ये चीज़ें पहले से लिखी हैं तो हम इनको रिमूव कर देते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर बार बार चलेगा। तो हम अपना जो है वो लिखते हैं वाइल लूप। तो सबसे पहले तो हमने यूज़र से नंबर लेना है ना, तो इंट एन एक वेरिएबल ले लेती हूँ, या चलो नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, और प्रिंट एफ करवाती हूँ। प्रिंट एफ में मैं यूज़र को मैसेज शो कराऊंगी कि एंटर नंबर ऑफ टेबल। जो भी आप टेबल रखना चाहते हो उसका क्या एंटर करो भाई, तुम नंबर एंटर करो। और स्कैन एफ के थ्रू मैं इस चीज़ को सेव करवा दूंगी। डबल कोर्स नहीं लगा है। तो स्कैन एफ के थ्रू मैं इस चीज़ को किस वेरिएबल में बेटा सेव कराऊंगी, जो ऊपर मैंने ये वेरिएबल लिया है नंबर। ठीक है, तो शिफ्ट दबा के आप 7 प्रेस करेंगे तो एड्रेस ऑपरेटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और एड्रेस ऑपरेटर में क्या लिखते हैं आपने, सिंपल नंबर। अब इसमें सिर्फ इतना काम हो रहा है कि हम नंबर यूज़र से ले रहे हैं, किस में स्टोर करा रहे हैं, नंबर में। अगर आप यहाँ तक भी अपना प्रोग्राम रन करेंगी ना तो ये चल जाएगा। अगर आप देखें तो ये चल गया। तो वो क्या कह रहा है कि एंटर नंबर ऑफ टेबल, तो मैं 4 एंटर करूंगी तो प्रोग्राम खत्म, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, इतना ही काम अभी उससे करा है। तो स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, अब आगे आपने क्या करना है, आपने प्रिंट एफ करा लिया, एंटर नंबर करा लिया। अब हमने क्या करना है, हमने टेबल प्रिंट कराना है, राइट। तो टेबल हमने टेबल कहाँ तक यूजुअली होता है, 10 तक होता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। तो इज़न्ट इट ऑब्वियस कि आपने जो अब व्हाइल कंडीशन लगानी है वो आपने 10 तक की लगानी है। ठीक है, तो आपको अब एक और वेरिएबल चाहिए। कौन सा वेरिएबल चाहिए, काउंटर का वेरिएबल, सी वेरिएबल, जिससे हमने क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो व्हाइल कंडीशन के अंदर बोलेंगे कि सी जो कि काउंटर वेरिएबल है, जब तक ये छोटा या बराबर किसके रहता है, 10 के रहता है, तुम क्या चलाते रहो, तुम प्रिंट कराते रहना टेबल। ठीक है, तो अभी सी में कुछ भी स्टोर नहीं है। तो आप सी को कह दें कि ये सी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। आप इसको 1 से शुरू करा दें। ठीक है, और 1 छोटा है 10 के, यस कंडीशन क्या है, ट्रू, तो वाइल की बॉडी चलेगी। लेकिन इसको एक टाइम आना है कि हमने इसको फॉल्स करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सी प्लस प्लस। ठीक है, ताकि सी पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 और एंड पे 10 हो जाए। और 10 के बाद फिर 11 हो तो कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स। अब आपने प्रिंट क्या कराना है, मेजर तो इसमें ये है। सारा काम आपने जो मुश्किल वाला था वो कर लिया। अब सबसे आसान काम किस चीज़ का है, प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ में आपने टेबल प्रिंट कराना है। तो टेबल प्रिंट कैसे होता है, टेबल ऐसे ही लिखते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। फिर लिखते हैं हम लोग, सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय
2 इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2 2 सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर लिखते हैं भाई 2 2 3 जा 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है वो अपना आगे सारा टेबल लिखते हैं। तो एक चीज जो यहाँ पे रिपीट हो रही है साइड पे, ये वाला 2, ये कौन सा 2 है? ये जो 2 का टेबल आपको यूजर बताएगा ना, वो ये इसमें स्टोर है नंबर में। तो सबसे पहले कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएं भाई? कोमा के बाद सबसे पहले कौन सा वेरिएबल आना चाहिए? नंबर। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई का सिंबल। तो वो तो हम प्रिंटफ में लिख सकते हैं। तो नंबर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? मॉड्यूलस डी। फिर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लगा दे? मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये जाना है। तो आप देखो काउंटर कितनी बार चल रहा है? 10 बार। तो यहाँ पे अब नंबर के बाद कौन सा वेरिएबल डाल दे? सी। और यहाँ पे सी की डाटा टाइप इंट है, तो यहाँ पे डालेंगे आप मॉडुलस डी। उसके बाद आप देखें क्या लगाना होता है हमने? इक्वल। तो यहाँ डबल कोट्स के बाद मॉडुलस डी के बाद क्या लगा दे? इक्वल। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रिजल्ट सेव होना है किस चीज का? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेव होना है कि 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। ठीक है, यानी कि इसमें दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो पहला वेरिएबल नंबर है वो, और सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कोमा लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, कि नंबर को मल्टीप्लाई करा दें किससे? सी के साथ। ठीक है। और यहाँ पे एंड पे आप सेमीकोलन लगा दें। और इक्वल के बाद जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो इन दोनों की है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जवाब इंट में ही आना है। तो यहाँ पे क्या लिख दें? मॉडुलस डी। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक तो समझ आई होगी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कहीं इसमें कोई लॉजिकल एरर वगैरह ना हो। तो जरा एग्जीक्यूट मारते हैं। हाँ जी, वो कह रहा है एंटर टेबल नंबर। तो दे के देखते हैं, 2 का टेबल प्रिंट कराते हैं। हाँ जी, 2 1 आर 2, आगे 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। तो उसने सारा टेबल एक ही लाइन में प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमने क्या नहीं था लगाया है यहाँ पे, ये जो प्रिंट एफ करा है, या इसके एंड पे क्या लगा दें आप? बैकस्लैश n। अब आप देखेंगे हर एक लाइन जो है ना, इस ऐसे टेबल प्रिंट आएगा जिस तरह से ये MS वर्ड में मैंने प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे अब 3 का टेबल लिखवाती हूँ, और ये देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। और ये कहाँ तक लिखा गया है? 3 10 जा 30। नीचे देखें एक स्पेस हमारे पास यहाँ पे क्या है? एम्पटी। यहाँ पे जहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है। तो अब ये काम आपने किया सिंपल वाइल लूप के साथ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ सारे प्रोग्राम को, कंट्रोल X करती हूँ, और यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। अब यही काम आपने डू वाइल के जो है ना जरिए करना है। तो ऊपर वाली चीजें तो सारी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही है। मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है। सेम यही काम है। आपने इंट में क्या लेना है? एक नंबर लेना है और एक काउंटर ले लेना है। काउंटर को क्या कह देना है? 1। यूजर को कहना है कि भाई टेबल का नंबर डालो, और वो किस में स्टोर करा दिया? नंबर में। अब ये काम आपने किया था किससे? यहाँ पे वाइल लूप की हेल्प से। अब आपने डू वाइल लूप की हेल्प से करना है। तो वाइल एंड पे लगा दे, और यहाँ पे डू लिख के डू को ऊपर लगा दे। सिंपल है ये काम। ठीक है, तो करके देखते हैं। आपने पहले क्या कराना है? डू। तो डू में आप क्या कराते हैं? प्रिंट एफ, और क्या कराते हैं आप लोग? सी का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये काम हो गए आपके डू के। वाइल में आपने क्या लगानी है? कंडीशन लगानी है। आपने टेबल बेटा कब तक चलाना है? 10 बार तक चलाना है। तो आप सी को छोटा या बराबर कह दें किसके? 10 के। प्रिंट एफ में आपने क्या कराना है? आपने सेम यही चीज जो पहले प्रिंट एफ कराई थी, वही आपने यहाँ पे प्रिंट एफ करानी है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख दें। सिर्फ तरीका लिखने का जो है वो चेंज है, बाकी सारा प्रोग्राम बिल्कुल सेम। अगर मैं इसको कंट्रोल C से एग्जीक्यूट करूं, और यहाँ पे सिंपल एक सेमी कॉलन आएगा यहाँ पे, ये नहीं भूलना। मैं खुद भूल जाती हूँ आपको मैंने क्या कहना। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हमारा सेमी कॉलन मिसिंग है। कंट्रोल S एग्जीक्यूट करेंगे, अभी भी कुछ मिसिंग है।
इंट मेन। ओके सॉरी, यहाँ पे 2 ब्रेसेस आ गई हैं इसलिए एरर आ रहा है। अब इसको दोबारा से एग्ज़ीक्यूट करते हैं और अब आपने सॉरी टेबल नंबर एंटर करना है। लेट्स सपोज़ 4, तो ये देखिए 4 का टेबल 10 तक लिखा आ रहा है। अच्छा, कोई प्रोग्राम आ जाता है आपको कि आपने 2 से लेकर मतलब टेबल जो लिखना है वो 10 से लेके 20 तक लिखना है। तो फिर आप सी की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी है ना, यहाँ पे क्या रख दें आप 10 रख दें। ठीक है, अब 10 कंडीशन क्या लगा दें कि कहाँ तक प्रिंट कराना है, 20 तक प्रिंट कराना है। तो भाई चला के देखते हैं, हो सकता है ये गलत भी हो। ठीक है, 4 का टेबल ले जी 10 से लेके कहाँ तक प्रिंट हो रहा है अब 20 तक। तो सिंपल आपने जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो किस में डालनी होती है, काउंटर में। तो काउंटर में मैंने टेबल 1 से जब प्रिंट कराना था तो मैंने क्या रखा था 1। कंडीशन में मैंने बता दिया कि 1 से लेकर व्हाइल कब तक चलाते रहो, 20 तक या 10 तक, ही आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको बीच वाली को कंडीशन आ जाती है जो कहते हैं जी लो जी 15 से लेके 20 तक टेबल प्रिंट कराओ, तो उसमें कौन सी मुश्किल काम है, काउंटर 1 था ना, तो काउंटर में क्या कहते हैं 15, 15 से लेकर 20 तक प्रिंट कराना तो कंडीशन में क्या कर दें 20 कर दें। अब इसको चला के देखें, एंटर टेबल 3, लो जी 3 का टेबल 15 से लेकर 20 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको जो है ना ज़रा समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत ईज़ी है प्रोग्राम। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देती हूँ और हेडिंग दे देती हूँ, ये क्या है, डू व्हाइल लूप। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब आ जाते हैं फॉर लूप की तरफ। ठीक है, फॉर लूप तो यूँ काम खत्म करता है जैसे कोई काम है ही नहीं करने वाला। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले फॉर लूप। फॉर लूप में हमने 3 चीज़ें बतानी होती हैं, इनिशियलाइज़ेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमने पहले काउंटर लगाना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सी। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे आप इसको इनिशियलाइज़ कर लें कि सी किसके इक्वल है, 1 के, कोलन। अब कंडीशन लगानी है, आपने टेबल कहाँ तक प्रिंट कराना है, लेट्स सपोज़ मैंने 15 तक टेबल प्रिंट कराना है। तो सी जब तक छोटा या बराबर रहेगा किसके, 15 तक, कंडीशन ट्रू ही रहेगी। अभी कंडीशन ट्रू ही है, अब आपने एक स्टेटमेंट लानी है कि ये फॉल्स हो, तो हम सी की वैल्यू को क्या कराते जाते हैं, प्लस प्लस कराते जाते हैं। फॉर की बॉडी में आ जाए, फॉर की बॉडी में लिख दें आपने जो प्रिंट कराना है। लेट्स सपोज आपने प्रिंट एफ क्या कराना है, आपने प्रिंट एफ टेबल को कराना है, तो वही स्ट्रेटजी, एक वेरिएबल है एन यू एम जो कि अभी तक हमने नहीं लिया नंबर, फिर किससे क्या आना है आपके पास 1 2 3 4, तो जैसे सी आएगा, और फिर नंबर को मल्टीप्लाई किससे कराना है, आपने सी से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो यही फॉर्मेट आप डबल कोट में ये मॉडुलस की फॉर्म में लिखे, सेम ये वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी मारें, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इतना सा काम किसमें हो रहा है, फॉर लूप में। ठीक है, आपने अभी तक यूज़र से नंबर नहीं लिया, तो आप एक और वेरिएबल ले लें इंट नंबर। ठीक है, और वो किससे ले लें आप, यूज़र से। तो सेम यही वाली चीज़ आनी है, प्रिंट एफ स्कैन एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ स्कैन एफ के थ्रू आपने नंबर किससे ले लिया, यूज़र से, और नंबर इसमें स्टोर करा दिया। सिर्फ यहाँ पे आपने इतनी सी कंडीशन लगाई है। ठीक है, अब इसको सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो यहाँ को एग्जीक्यूट करके देखते हैं वो क्या कहता है। वो कह रहा है एंटर नंबर ऑफ टेबल, तो लेट्स सपोज मैंने टेबल देना है 4 का, एंटर। तो 4 का टेबल 1 से लेके कहाँ तक प्रिंट करा रहा है, 15 तक। तो यही कंडीशन लगाई थी ना मैंने यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि सी कब तक चलता रहे, मैंने क्या कहा था कि सी कब तक चलता रहे, जब तक वो क्या नहीं हो जाता, छोटा, जब तक वो छोटा या बराबर है 15 के, तो कंडीशन चलती रहेगी। तो जब तक 15 हुआ तब तक कंडीशन चलती रही और 4 का टेबल जो है वो प्रिंट होता रहा। जैसे ही सी प्लस प्लस होके 15 से क्या हुआ, 16, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉर लूप से हम लोग बाहर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मैं मैसेज शो करा सकती हूँ, प्रिंट एफ खल्लास, प्रोग्राम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। कंट्रोल एस करके दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
अब मैं 6 का टेबल प्रिंट करा रही हूँ। ये देखो जब ये सारा टेबल प्रिंट हो गया तो एंड पे जो कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, हम लूप की बॉडी से क्या आ गए बाहर। जैसे ही लूप की बॉडी से बाहर आया आपको क्या प्रिंट हो गया, खल्लास। ये प्रिंट एफ, ये जो खल्लास है ये क्यों नहीं 15 बार प्रिंट हुआ? उसकी वजह ये है क्योंकि हम लूप की बॉडी से बाहर है। अगर आप ये स्टेटमेंट दोबारा से यहाँ पे लिख दें लूप की बॉडी के अंदर, तो एक बार टेबल की लाइन प्रिंट होनी है, एक बार खल्लास प्रिंट होना, फिर टेबल की लाइन, फिर खल्लास। अगर मैं इसको आपको दोबारा चला के दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मैं टेबल एंटर करती हूँ 5 लो 5 द टेबल प्रिंट हो गए। 5 1 जा 5 खल्लास, 5 2 जा 10 खल्लास, 5 3 जा 15 खल्लास। तो इसी तरह ये बार बार चीज प्रिंट हो रही है और ये 15 बार ही प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इसको आपने लूप की बॉडी से बाहर ही लिखी। ठीक है, तो ये तीनों काम, एक काम हमने तीनों लूप्स के साथ किया कि टेबल को किस तरह से प्रिंट कराते हैं यूजिंग व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। तो आज के लिए इतना ही, होप सो समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।